नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के फेसबुक पेज पर लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजलि। और आप सबको पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सूरत एक तरीके से बदल गई है। आप देखिए कि लॉकडाउन में इस वक्त पूरी दुनिया पड़ी हुई है और लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के कहर की वजह से मजबूरी ऐसी है कि लोग अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। इस लॉकडाउन के अगर पारिवारिक संदर्भ में बात करें तो दो पहलू हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला सकारात्मक पहलू ये है कि जो रिश्ते खराब हो चुके थे, जिन रिश्तों को हम समय नहीं दे पाते थे, उन रिश्तों को समय देने का वक्त इस लॉकडाउन के बीच है, क्योंकि परिवार के बीच हम रह रहे हैं। और एक नकारात्मक पहलू ये देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, कि इस लॉकडाउन के बीच घरेलू विवाद या घरेलू हिंसा के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसमें महिलाओं से बदतमीजी से लेकर के महिलाओं के साथ मारपीट तक के कई मामले दर्ज किए गए हैं भारत के अलग अलग राज्यों में। आज इसी को लेकर के हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि आखिर घरेलू हिंसा के पीछे की मानसिकता क्या है और लॉकडाउन के बीच जहां हमें एक और समय मिला है अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का, उस बीच आखिर घरेलू हिंसा के कई मामले सामने क्यों आ रहे हैं। आप सबको इस बीच ये बताना चाहूँगी कि इसी समस्या को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में केंद्र और दिल्ली की प्रदेश सरकार को ये कहा है कि जितने भी लॉकडाउन में घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, जो पीड़ित सामने आ रहे हैं, जिन महिलाओं को इस वक्त ज़रूरत है, चाहे तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है या फिर इन समस्याओं को समाधान करने की, इसको लेकर के जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढा जाए। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सबसे पहले जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रीति पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। प्रीति पांडे जी, स्वागत है आपका। और मेरे साथ डॉक्टर दीपक रहेजा जुड़े हुए हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं एंड रिहैब सेंटर होप केयर से। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रीति पांडे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दोनों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लॉकडाउन के बीच घरेलू हिंसा के इतने मामले क्यों सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर दीपक के पास चलते हैं। डॉक्टर दीपक, एक और तो हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिला है अपने परिवार के लोगों के बीच वक्त गुजारने का, रिश्ते और बेहतर करने का, लेकिन उसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी पहलू सामने आ रहा है कि कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहाँ महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं लगातार। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या मानसिकता है, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये जो दो पहलू आपने बताए, ये बिल्कुल आपने स्पष्ट रूप से बिल्कुल ठीक कहा कि दो एक्सट्रीम परिस्थितियां उभर के आ रही हैं। एक वो रिश्ते हैं जहां पे आप समय के अभाव में, जहां समय नहीं दे पा रहे थे, जिंदगी की भागदौड़ में दौड़ते चले जा रहे थे, वहां क्योंकि अब आपको थमने का समय मिला है, आप घर पे हैं, एक चार दीवारी के अंदर हैं। और शुरू में मैंने ये बात जोर दे के कही थी, जब पहले 3-4 दिनों में लोगों ने ये कहा था कि घर में मन मुटाव होने लगे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हैं, तो मेरा उस टाइम भी सोच ये थी और मैंने जोर दे के कहा था कि कुछ समय बाद इन रिश्तों में आपको निश्चित रूप से बेहतरी नजर आने लगेगी। बिकॉज जब एक भड़ास शुरू की निकल जाएगी, बिकॉज हमें आदत नहीं है अपने परिवार के साथ उतना समय गुजारने की, अपने जीवन साथी के साथ उतना समय गुजारने की, और जब सडनली बिना तैयारी के, बिना मानसिक औजारों के, बिना सशक्त हुए जब हम उस परिस्थिति में धकेल दिए गए, तो शुरू में लोग मनमुटाव की बातें आई, लोगों में परेशानी बढ़ी, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हुई और चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ी। अब दूसरी एक्सट्रीम वो है जहां पे रिश्ते जो थे वो किसी ऐसी सोच के कारण, ऐसी मानसिकता के कारण, ऐसे व्यक्तित्व के कारण खंडित थे जहां पे बहुत ज्यादा रिपेयर की गुंजाइश नहीं थी। काफी लोग शुरू में जी जी बिल्कुल, डॉक्टर दीपक ने ये बताया कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां एक और इतना वक्त मिला है परिवार के साथ बिताने के लिए, तो वहां घरेलू हिंसा क्यों हो रही है। प्रीति पांडे का रुख मैं करना चाहूंगी। प्रीति पांडे, आप क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो लगातार आपके पास भी ऐसे कई मामले सामने पहले भी आते रहे होंगे, लेकिन लॉकडाउन के बीच क्या ऐसे कोई मामले सामने आए हैं आप तक? अंजलि जी, बिल्कुल। मैं क्योंकि
बहुत से फैमिलीज़ के साथ भी काम करती हूँ, स्लम एरियाज़ में भी काम करती हूँ, स्पेशली हमारे पास काउंसलिंग के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा फ़ोन जो हमारी फाउंडेशन पे आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा फ़ोन इस बात के लिए आ रहा है कि घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कलेश हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल। छोटे-छोटे इश्यूज़ पे बात बढ़ के मार-पिटाई तक चले जा रहा है और कभी-कभी बच्चों की भी पिटाई हो जा रही है। मतलब वाइफ़ के साथ-साथ बच्चों की भी पिटाई हो रही है, तो ऐसे बहुत से केसेज़ हैं जो कोरोना के टाइम पे आए हैं बिल्कुल, और हमें ये सोचने समझने की ज़रूरत है प्रीति पांडे जी और डॉक्टर दीपक रहेजा कि ये जो वक्त हमें मिला है, इस वक्त का हमें सदुपयोग करना है, ना कि कोई इस तरीके की हरकत करनी है, क्योंकि जब आप अपने घर की महिलाओं की इज्जत करेंगे तभी आपके घर के बच्चों की भी परवरिश अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस बीच NCW ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जिस नंबर पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। वो नंबर इन बिटवीन मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, 7217735372। ये वो नंबर है जिसमें अगर आप इस तरीके की किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर दीपक क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनसे ये समझना चाहेंगे। डॉक्टर दीपक, हमने देखा है लॉकडाउन के पहले भी जिस पुरुषवादी मानसिकता के साथ हम बचपन से ही रहते आए हैं, जिसमें लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है कि पुरुष आपसे ऊंचे है, आपसे ऊपर में नंबर रखता है। चाहे छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम देखें कि घर में अगर कोई काम की बारी आती है तो लड़कियों को सबसे पहले वो काम करने का मौका दिया जाता है, लड़कों को कहा जाता है कि वो घरेलू काम के लिए नहीं बने। ये सोच भी एक बहुत बड़ा कारण है ये स्थिति पैदा करने में। जी, बिल्कुल। ये जो एक सोच है जहाँ पे पुरुष को एक बचपन से प्रधानता दी जाती है। घरों में जब एक भाई और बहन होता है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है तो भाई को आगे उसको थमाया जाता है अपॉर्चुनिटी को, और बहन को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसे घर में रहना है, घर बिल्कुल। के काम समेटने हैं, जिसको हम एक सेक्सिज्म या जेंडर बायस बोलते हैं या एक तरह की स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो क्योंकि वो एक सोच जो है बचपन से ही दिमाग में अंकित हो रही है, और ऐसी परिस्थिति जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आज जो पूरा विश्व रुका हुआ है, एक तरह का ऐसा एक अनप्रेसिडेंटेड अनुभव है मानवता के लिए, जहां पे हम सब घर की चार दीवारी में धकेल दिए गए हैं, और वहां पे अब हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी मानसिकता पे काम कर सकते हैं, अपने आप को धीरे धीरे पहचान सकते हैं, एक बेहतर इंसान बनने में अपनी आप की स्वयं मदद कर सकते हैं। बिकॉज ये जो एकाकी मिला है, जो एक समय मिला है अपने आप के साथ हमें बात करने का, अपने आप के साथ समय बिताने का और परिवार के साथ समय बिताने का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सदुपयोग किया जाए, थोड़ा सा अगर चिंतन किया जाए, थोड़ा सा मनन किया जाए, थोड़ा सा हम अगर माइंडफुल होने की प्रतिक्रिया शुरू करें, थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ अगर जाएं, तो हम शायद अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे बिल्कुल। और इस चैलेंज से निश्चित रूप से बेहतर इंसान बन के बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है बहुत घबराना नहीं है। जो शायद बहुत ज्यादा क्रूरता की घटनाएं आ रही हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत उग्र घटनाएं आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स जो हैं, बिल्कुल ये ठीक कहा व्यक्ति आपने डॉक्टर बहुत दीपक कि ये जो बुरा बीमार हैं वक्त और है अगर इन्हें इसमें हम मदद बुरा की बर्ताव जरूरत है। करेंगे तो ये समस्या जल्दी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये समस्या और ज्यादा बढ़ने लगेगी। ये दिन काटना भी मुश्किल हो जाएगा, जो कि इन केसेस में देखने को मिला है। प्रीति पांडे, यूं तो हम ये कहते हैं कि घर वो जगह होती है जहां हम खुद को सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति में आखिर ये जो परिस्थिति है क्यों बदल जाती है? जब भी ऐसा कुछ होता है तो खुद महिलाएं भी इस कुंठा के साथ जीते रहती हैं, सब कुछ झेलते रहती हैं कि रहना तो इसी घर में है, पति तो मेरा यही रहेगा, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करके चलो, कॉम्प्रोमाइज करके चलो, और देखने में ये मिलता है कि समस्या बढ़ते जाती है। एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछा तो उसका आंसर मैं भी देना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप बच्चों का बचपन अगर याद करें तो आप बच्चों को अधिकतर देखेंगे कि बेटों को बचपन में हम बंदूकें लाके देते हैं खेलने के लिए, बेटियों को हम किचन सेट लाके देते हैं। तो व्हाई इज़ द डिफरेंस? वो डिफरेंस इसलिए है कि कहीं न कहीं हम समाज में ये एक मैसेज जो ये है कि लड़की जो है उसको आगे चल के घर चलाना है, उसको किचन, परिवार, घर का ख़्याल रखना है। बेटे को हम पहले से पावर मसल दिखाते हैं।
तो वो जो तरीका है जो हम बचपन से ही बच्चों के परिवार में, दिमाग में परिवार वाले डालते हैं कि बेटी हो तुम्हें बड़े होके दूसरे के घर में जाना है, ससुराल चलाना है, घर चलाना है। वो जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट अंजलि जी आज भी बहुत बिल्कुल। ज़्यादा जगह नहीं चेंज हुआ है। बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है क्योंकि हम लोग स्लम एरियाज़ में भी काम करते हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज़ के भी लोग आते हैं, इवन बेटियाँ आती हैं जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, पर एक टाइम के बाद उनकी पढ़ाई के लिए पेरेंट्स खुद मना कर देते हैं कि नहीं अब हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, बेटा-बेटी में किसी एक को पढ़ाना है, तो बेटा उनकी चॉइस होता है। तो देखिए उसी मानसिकता के साथ-साथ जब धीरे-धीरे बच्चे बड़े होते हैं, तो कहीं लड़ाई अगर हो रही है तो हम कितने ऐसे केसेस देख बिल्कुल। रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ की पिटाई कर रहा है। लेकिन हम ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि केसेस नहीं आ रहे हैं जिसमें महिलाएँ भी डोमेस्टिक वायलेंस कर रही हैं, ऐसा नहीं है। बट उसके नंबर्स बहुत कम हैं। आज भी किसी भी बात पे महिला को एक थप्पड़ मार दिया जाता है, चांटा लगा दिया जाता है, बेटियों को मार देता है, घर का जो भाई है वो अपनी बहन की पिटाई कर देता है, माँ के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करता है, क्योंकि उसने अपने परिवार में ये देखा है कि उसके फादर ने हमेशा उसकी माँ को गालियाँ दी हैं या घर में बेटियों को जिस तरीके से मैं कितने ऐसे केसेस नहीं, जानती हूँ लेकिन जिसमें हम आपको लोग नहीं लगता फील है करते प्रीति हैं। जी कि कई बार ऐसे मामलों में जो घर में दूसरी जो महिलाएं हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, उनका रोल भी नेगेटिव हो जाता है, तब ये समस्या और बढ़ जाती है, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आपको एक बहुत सिंपल का एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था और अधिकतर ये समाज में भी आप भी जरूर देखते होंगे कि इफ लड़का लड़की अगर दोनों लोग वर्किंग हैं और अगर बहू घर से शाम को 5 बजे 6 बजे 7 बजे लौटती है तो ये उससे एक्सपेक्टेड रहता है कि वो घर में आते ही फ्रेशन अप होने के बाद उसको किचन में लग जाना है। पूरे दिन वो नौकरी करके आई है, उसकी नौकरी और बेटा भी अगर नौकरी करके आया है तो बेटे को शाम को आने के बाद वही बहू किचन में जाके चाय नाश्ता बना के दे रही है। तो शी इज नॉट अ कंप्यूटर, शी इज नॉट अ मशीन, एग्जैक्टली। यू हैव टू अंडरस्टैंड। और वहीं पे जो मदर इन लॉज हैं या घर के और अन्य लोग हैं जैसे घर की महिलाएं जो हैं वो लोग भी इस बात पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें महिलाएं खुद कहीं ना कहीं आंसरेबल हैं एंड दे हैव टू आंसर अबाउट इट। क्योंकि आप बहू से तो कह रहे हैं कि आप बहू को बिल्कुल। मशीन समझ रहे हैं लेकिन आप बेटे को मशीन नहीं समझते। आप बेटे के लिए समझते कि बेटा तो बेचारा पूरे दिन से बहुत थक के आया है, अब उसको आराम की जरूरत है। सो दिस इज द डिफरेंस वेयर लाइज इट। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर दीपक, आप क्योंकि साइकेट्रिस्ट हैं तो सबसे बेहतर तरीके से आप ही समझा पाएंगे ये कि ये जो गैप बनता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस से पनपा हुआ गैप हो या फिर वो गैप आने की हम नौबत ही ना दें, उससे बचने के कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, कौन से वो उपाय कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत जरूरी है कि समय रहते जो गलतियां हमने की, अपने व्यक्तित्व की पहचान में जो हम अपने आप को हमने विमुख रखा, आज अगर हमारे सामने वो अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं बार बार फिर ये कह रहा हूं कि इसको हम एक विडंबना ना देख के अगर हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। और ऐसे मैं आपको सैकड़ों परिवार गिना सकता हूं जो कि पिछले 3 हफ्तों में 4 हफ्तों में कई उथल पुथल से गुजरे और आज आके उस एक ब्यूटीफुल हार्मनी में आ गए हैं कि जहां वो एक बहुत बेहतर तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मनमुटाव खत्म हो गया है। तो ये अपने आप में हमें बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अपने आप से बात करें, मनन करें, कुछ माइंडफुलनेस की टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करें, अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर मेरे अंदर त्रास होगा, आंधी होगी, तो मुझे उस त्रास और आंधी की चपेट में मैं अपने परिवार को भी ले लूंगा, जिन लोगों के साथ रह रहा हूं, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस विकार को उनके सामने निकालूंगा और घर को जहन्नुम बना दूंगा। और अगर मैं अपने मन को शांत करूंगा तो मेरी दृष्टि बदलेगी और जब दृष्टि बदलेगी तो मेरे अंदर से जो भावना डॉक्टर निकलेगी, जो दीपक, पहले हम ये वाइब्रेशन कहते थे कि घरेलू हिंसा के पीछे की वजह अशिक्षा होती है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है इसलिए घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं, महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है अपने घर के भीतर ही। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत सहित दूसरे जो विकसित देश हैं वहां से पढ़े लिखे वर्गों के बीच ऐसे कलह हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? एक शिक्षित वर्ग भी अब ये करने लगा है। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो आंकड़े हैं ये सामने शायद ज्यादा आने लगे हैं। इसका बहुत ज्यादा शिक्षा से या विकास से बहुत लेना देना नहीं है। यहाँ विकास की जरूरत है, हमारी अपने नहीं, हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो ये कहता है कि महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से चल सकती हैं, बराबरी से काम भी कर सकती हैं, बराबरी का दर्जा हम उन्हें देते हैं। उन वर्गों में भी ये चीज देखने को मिल रही है। देखिए, फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि काफी लोग ये समझते हैं
कि सही पार्लियामेंट्री चीज को कैसे कहा जाता है, और लेकिन जब उस पे अमल करने का समय आता है तो आप पाएंगे कि ये भी उतने ही रूढ़िवादी होते हैं, इतनी ही उनकी पैट्रियार्कल और उतनी ही डोमिनेटिंग सोच होती है, और वो अपने आप को शायद कुछ दर्जे महिला से अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊंचा जानते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सेल्फ एस्टीम का खंडन है, एक पुअर सेल्फ इमेज को दर्शाता है, क्योंकि जब आपकी सेल्फ इमेज बेहतर होती है तो शायद आप पूरे समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास लोगों को बराबरी के साथ अपने साथ लेके चल सकते हैं। कहीं कंपैरिजन की आपको जरूरत महसूस नहीं होती, कहीं ये नहीं लगता है कि मुझे अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। यानी डॉक्टर दीपक, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कहने से काम नहीं चलता है, सबसे पहले उन बातों को अपने घर, परिवार और खुद के अंदर लागू करने की जरूरत है। आखिरी सवाल प्रीति पांडे से मेरा होगा। प्रीति, इसमें तो कहीं भी दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि हम अभी भी एक लिंग भेदी समाज में रह रहे हैं। इस लिंग भेदी समाज में महिलाओं के सामने छोटी उम्र से लेकर के जवान होने तक और बुढ़ापे तक में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इस समाज की मानसिकता से एक लड़की खुद को कैसे बचाए? देखिए अंजलि जी, मुझे तो लगता है कि अब लड़कियां बहुत आवाज, बेटियां खुद अपने लिए उठाती हैं, महिलाएं खुद अपने लिए आवाजें उठाने लगी। नहीं तो मैं आपको बताऊं, कुछ सालों पहले तक एनसीडब्ल्यू में या पुलिस में लोग केस तक नहीं करते थे। लड़कियां मार खा खा के घरों में रहती थी और केस तक नहीं करती थी। आज बहुत से ऐसे पुरुष, मतलब उनके फादर और उनके इन लॉज भी अपनी बहुओं के साथ आगे सपोर्ट के लिए आए हैं और बेटियों के सपोर्ट के लिए आए। लेकिन मैं फिर एक चीज कहूंगी, चैरिटी बिगिंस एट होम अंजलि जी। जब तक हम अपने घरों में चीजों को नहीं सुधारेंगे, बेटा बेटी का फर्क करना नहीं कम करेंगे, समाज में चीजें नहीं सुधर सकती। क्योंकि हमारे और आपके परिवारों से ही समाज है, लोग एक दूसरे को तो बोलते हैं। आप अगर कहीं किसी की, एक तो मानसिकता बेटियों के लिए ऐसी हो गई है कि आप दूसरों के बारे में टिप्पणी करने से नहीं बचते, आप अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति पांडे। और इसी नोट के साथ मैं चाहूंगी कि फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर खत्म करें। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे प्रीति पांडे आपका भी, और डॉक्टर दीपक रहेजा ने भी बहुत कुछ बताया कि आखिर कैसे इस सिचुएशन में ना आए, इसके लिए हमें बचने की जरूरत है और वो कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ये जो लॉकडाउन का बुरा वक्त है, इसमें बुरा बर्ताव करने से कम आपको बचने की जरूरत है, ताकि ये समस्या जो है वो और ज्यादा गंभीर ना हो आपके घर के भीतर ही। फिलहाल फेसबुक पेज पर लाइव देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।